सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्दी फाइनेंशियल अफेयर्स। तो गाइस, आज जो है एक मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर हमको एंट्री बनानी हो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो पोजीशन है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ये क्वार्टर में या 3 महीने के हिसाब से, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एफ अपनी एंट्रीज बढ़ा रहे हैं, और साथ ही में डी ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं। और ये सारे स्टॉक्स आपके सामने एक क्लिक में आ जाएंगे। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताऊंगा जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न के अलावा निफ्टी के हिसाब से या फिर ये स्टॉक जो एक्चुअली में कितना परसेंट रिटर्न भी दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी आपके लिए टेक्निक हो जाएगी, टैक्टिक हो जाएगी, टिप हो जाएगी। इसमें कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। ये सिर्फ ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई भी स्टॉक जो इसमें आएंगे आपको आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद में ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए, आपका वेस्ट जाया किए, सबसे पहले तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए आपको टिकर टेप की वेबसाइट पे आ जाना है, tickertape.in। और उसके बाद में आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग करना है। और उसके बाद में ये सब मैं फिलहाल हटा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। आपको ऐड फिल्टर्स में आके ओनरशिप में आके आपको ये 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3 महीने के हिसाब से, FI होल्डिंग चेंज 3 महीने के हिसाब से, और प्रमोटर होल्डिंग चेंज 3 महीने के हिसाब से। और उसके बाद में आपके सामने ये ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जनरली आप मिड कैप स्मॉल कैप पे थोड़ा रिस्की ज़रूर रहेगा, लेकिन आप मिड कैप स्मॉल कैप पे अगर ये फिल्टर लगाओगे तो आपको रिटर्न भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। फिलहाल हम इसको अभी नॉर्मली रखते हैं। और अभी देखिए गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए, ये अभी आपको सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग का जो ये 3 महीने का जो कॉलम है, इसमें मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग 3 महीने के हिसाब से इतना चेंज हुआ है। हम साथ में एक और फिल्टर लगा देते हैं प्रमोटर होल्डिंग का। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है और 3 महीने के हिसाब से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कितने परसेंट बढ़ाई है। जैसे कि आप ये वाला स्टॉक देख सकते हैं, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 94.91 है, वैसे भी यही है। लेकिन अगर आप कैपफिन इंडिया की बात करें तो देखिए, प्रमोटर्स ने होल्डिंग पिछले 3 महीने में इतने परसेंट अपनी होल्डिंग बढ़ाई। अभी प्रमोटर होल्डिंग क्यों बढ़ाएगा गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर को अपने कंपनी पे, अपने शेयर पे भरोसा है कि आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता है। फिर प्रमोटर को बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें भी पता रहती जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है आगे जाके और कंपनी का स्टॉक बढ़ सकता है। तो अगर हम कैपफिन इंडिया की बात करें, एसपीएस फिनक्वेस्ट की बात करिए, देखिए एसपीएस फिनक्वेस्ट लिमिटेड का जो स्टॉक है, ये देखिए 3 महीने के हिसाब से प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग है वो 37% बढ़ाई है। और अभी प्रमोटर की होल्डिंग 37% ने होल्डिंग बढ़ा के उसकी होल्डिंग हो गई है 95.97%। अगर ये वाला स्टॉक हम स्क्रीनर पे भी अगर देखें, एसपीएस फिनक्वेस्ट, नीचे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए तो देखिएगा इस प्रमोटर की होल्डिंग पहले 57.76 थी और सितंबर महीने में, जून से लेकर तो सितंबर के महीने में, ये देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 58.94% से लेकर तो डायरेक्ट 95.97% तक बढ़ा ली। पूरा जो इसका जो पब्लिक के पास में जो जितने भी शेयर्स थे वो प्रमोटर्स के पास चले गए, प्रमोटर्स ने बाय किए। तो प्रमोटर्स बाय कर रहा है, वो अपना स्टॉक खुद ही बाय कर रहा है ना। प्रमोटर को अपने कंपनी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर हम यही इसी का चार्ट, अगर हम एसपीएस फिनक्वेस्ट का चार्ट अगर हम देखें तो
ये देखिए गाइस, कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा रहा है। और अगर आप ऑर्डर लगाए, मैंने इसमें एक ऑर्डर लगाया है, अभी तक लगा नहीं, लेकिन अगर मेरा ऑर्डर लग जाता था तो मुझे रिटर्न देखिए कितने कितने परसेंट का मिलता था। जब से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रमोटर ने यहीं पे बाय किया होगा, प्रमोटर ने कहीं भी बाय किया हो सकता है, लेकिन इसका रिटर्न देखिए। ज़रूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही ग्रो हो, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि ये वाले मेथड से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग की बात की है। देखिए एसपीएस कोठारी इंडस्ट्रीज का भी अगर हम बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो पहले 31.93% थी, और अभी ये 31.93 से बढ़कर एकदम से 53.38% हो गई। आप स्क्रीनर में आके इसके फाइनेंशियल्स चेक कीजिए। कोठारी, यही है शायद, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए इसका आरओसी देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 53. प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो थी वो 21.45 से लेकर तो 53.38% तक होगी। इसमें डीआईएस की भी एंट्री है और पब्लिक भी है, लेकिन पब्लिक से शेयर होल्डिंग पब्लिक की कम हो गई। अगर हम कोठारी, इसका भी अगर हम शेयर देखें, कोठारी इंडस्ट्रीज, तो ये भी देखिए कंटिन्यूस अपर सर्किट लगा रहे हैं। बहुत रिस्की स्टॉक्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ये तरीका लगा के आप ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं गाइस, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 3 महीने के हिसाब से प्रमोटर ने की होल्डिंग बढ़ाई। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसमें प्रमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और उनकी होल्डिंग 50% से ज्यादा है, लेकिन साथ में एफआईज और म्यूचुअल फंड्स भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हैं या फिर कम नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक मिलता है क्या, तो जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में ये वाला जो कॉलम है दोनों, म्यूचुअल फंड और एफआईज का, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, साथ में एफआई या म्यूचुअल फंड की भी एंट्री होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा देखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो जैसे ये देखिए इसमें एफआई की भी थोड़ी एकदम 0.1% अपनी एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। ऐसे ही आप प्रमोटर के साथ में एफआई की होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं। एफआई की होल्डिंग देखते हैं पिछले 3 महीने के क्वार्टर में किसने, एफआई ने सबसे ज़्यादा खरीदी कहाँ पे की है, आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे ये एफआई के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से देखें तो एफआई ने अपनी ये जो कंपनी है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टर्स, यहाँ पे अपनी जो होल्डिंग है वो एकदम से बढ़ाई है। अभी सेम आपको इसमें भी वही चीज़ करनी है कि एफआई की एंट्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में अगर आपको ऐसा स्टॉक भी दिख जाए जहाँ पे एफआई ने तो एंट्री बढ़ाई है, लेकिन साथ में एफआई के साथ में प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। जैसे एफआई ने देखिए ये वाले जो भी स्टॉक्स है इसमें एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है -26, यानी इसका मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है। अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें एफआई भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, साथ में प्रमोटर भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। हम देखने की कोशिश करते हैं अपने को कोई मिलता है क्या ऐसा स्टॉक। हम बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन ना हो, तो ऐसे स्टॉक मिलने बहुत मुश्किल है। देखिए लेकिन जैसे यूनाइटेड कॉटफैब जो है, इसमें एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और साथ में प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग 0.03% ही सही, लेकिन उसने हल्की सी इंक्रीज की, और उसके प्रमोटर की होल्डिंग भी अगर देखें आप तो वो भी 50% से ज़्यादा है यूनाइटेड कॉटफैब। इसका एक बार चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट क्या कहता है, ये चार्ट तो कुछ ज़्यादा नहीं कहता है, ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन यू गॉट द पॉइंट। आपको समझ में आ गया कि अगर आपको ऐसे स्टॉक मिले और साथ में चार्ट में पैटर्न भी कोई अच्छा बनते हो अगर आपको नज़र आ रहा है, साथ में अगर उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। और ऐसे स्टॉक्स, ये आप ट्रिक का यूज़ करके आपके सामने
सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें FI 3 महीने में अपनी एंट्री बढ़ा रहे, और उसके साथ में अगर आपको ऐसे स्टॉक भी मिल जाए जिसमें FI भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और उसका चार्ट भी अच्छा पैटर्न कोई फॉर्मेशन हो रहा है, उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो आप वैसे स्टॉक वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, और सही टाइम आने पे आप अपने हिसाब से उसमें एंट्री भी बना सकते हो। ये कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था, लेकिन आई होप ये इससे आपको सीखने मिला हो। तो ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।